तो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से है और किस कंपनी के ड्राइवर हैं, किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये याद रखना, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत ली है। अच्छा, इस साल आपकी जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई है सबको एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी लास्ट टाइम हमने देखा था एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री, उसको किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। और उससे पहले ईफेल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, लुइस हैमिल्टन ने जीता था। F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, लुइस हैमिल्टन ने जीता था। फिर उससे पहले F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, पियरे गैस्ली ने जीता था। उससे पहले स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हो गया, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हो गया, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हो गया, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हो गया। ये सब जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और इस साल की सबसे पहली रेस हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। तो इस साल में जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई है सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय, ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स है उसी के तर्ज पर कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स यानी कि चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया है। तो पढ़ने के शौकीन पाठक इस पुस्तकालय में यात्रा करते हुए पुस्तक पढ़ सकते हैं। अब बात कोलकाता की है जो कि कैपिटल है पश्चिम बंगाल की। तो अब मैप में देखिए, ये रहा पश्चिम बंगाल, कैपिटल हो गई कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और इसी नदी के नीचे भारत की पहली मेट्रो भी चलेगी। कोलकाता में आपको देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा, यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में ही बनेगा देश का पहला टायर पार्क। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 भी जीता था। WSIS मतलब हो गया वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की थी, स्नेहर पोरोश और प्रोचेस्टा स्कीम शुरू की थी, प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन लॉन्च की थी। और कृषि मंत्रालय के 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा, फलों के उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा था। अच्छा देखो, पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन नेशनल पार्क मिलेगा, बुक्सा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा, न्योरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा और सिंगालीला नेशनल पार्क भी मिलेगा। और दो आप इंपॉर्टेंट यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो, एक तो जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दो टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और ये जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जो टाइगरों की संख्या है अभी बढ़ करके 96 हो गई है। और कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पे रखा गया है बताओ? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। तो यही भी याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा को। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये सदस्य हैं और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। और अभी उनको खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखना। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम अभी हॉकी इंडिया के ये अध्यक्ष बने थे। और ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और जे वेंकट रामू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD/CEO बने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार
देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो किस राज्य का है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया है। सेक्स रेशो का मतलब हो गया 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में कितना है सेक्स रेशो, तो 1084 है। सेकेंड नंबर पे नागालैंड है, उसका सेक्स रेशो है, लिंगानुपात है 965, यानी कि 1000 पुरुषों पर वहां पे 965 महिलाएं हैं। तीसरे नंबर पे मिजोरम है 964 सेक्स रेशो के साथ। केरल चौथे नंबर पर है 963 के साथ। और मणिपुर हमने कहा सबसे कम है, कितना है वहां का सेक्स रेशो? 757 है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2018 में जन्म के बाद जो पंजीकरण किया जाता है उसका स्तर 2018 में 89.3% तक बढ़ गया है। अब यहाँ पे बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो इसकी कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अभी हमने पढ़ा था कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की है। उसके अलावा देखो केजंग डी थोंगडोक का नाम आपने जरूर सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं ये, और इन्होंने अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता था। इसके अलावा केवीआईसी भारत का पहला रेशम परीक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ही। और आपको याद होगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी उसने बताया था कि भारत का जितना भी टोटल ग्रेफाइट है ना, उसका 35% अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को अरुणाचल प्रदेश का राज्य महोत्सव यानी कि स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है, तो बड़ा सिंपल आंसर है, पहले काफी एग्जाम में पूछा जाता था ये प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा इसका। तो इतना याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलई गनर करुणा निधि नाश्ता योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पुदुचेरी। तो अभी पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार ने डीएम के दिवंगत अध्यक्ष एम करुणानिधि के नाम पर स्कूली बच्चों के लिए ये योजना शुरू की है। तो इसमें जब स्कूल खुलेंगे तब 419 स्कूलों के लगभग 80,000 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नाश्ता कराया जाएगा मतलब उन्हें मुफ्त में। अच्छा देखो पुडुचेरी की बात करते हैं तो इसमें आपको मुख्य रूप से 4 जिले मिलेंगे। 4 जिले आते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक ये हो गया पौंडीचेरी सिटी जो कि इसकी कैपिटल है। बाकी कराईकल ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। माहे जिले जो हो गया ये केरल में मिलेगा। और ये जो माहे है ना, माहे इसको याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा जिला है ये। और एक जिला यनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। मुख्यमंत्री इसके हैं वी नारायण स्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले पुडुचेरी ने कोविड-19 के लिए संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए एक नाडी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। अच्छा पुडुचेरी का न्यायालय हाईकोर्ट कहां पर है? चेन्नई, मतलब चेन्नई हाईकोर्ट इसके मामले देखता है। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया? तो आंसर होगा एसबीआई। तो अभी एसबीआई हैदराबाद सर्कल ने क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क से 1 साल के लिए 15 बाघों को अपनाया है। और आपको बता दूं एसबीआई लगातार 9 साल से 15 बाघों को अपना रहा है। अच्छा वैसे एसबीआई से एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, अभी एक ऑब्ituary न्यूज है कि एसबीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे पीजी काकोडकर, इनका भी निधन हो गया। देखो एसबीआई की बात कर लें तो स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी इसके नए चेयरमैन कौन बन गए? दिनेश कुमार खारा बन गए। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने पेटीएम के साथ कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। और एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया। अभी एसबीआई के सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने थे? चरणजीत अत्रा बने थे। और ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता था एसबीआई ने। अच्छा बताओ एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर एक वॉलेट भी बनाया था, किस नाम से? भारत इंस्टा पे नाम से। तो ये याद रखना। बाकी इंडसेंड बैंक अभी आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको याद होगा अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल सुविधा सेफ
पे को लॉन्च किया था इसने। अभी HDFC बैंक ने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑयल पाम मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऑयल पाम मिशन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। अब बात मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले मणिपुर सरकार ने अंगन फो हुनबा योजना शुरू की थी और संगई महोत्सव भी मनाया गया था और एक लाई हरोबा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। और मणिपुर सरकार ने ही प्लांट हेल्थ क्लिनिक भी लॉन्च किया था। और आपको याद होगा अभी मणिपुर के काले चावल को भी GI टैग मिला था। उसी तरह से मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, जिनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया था। और याद रखना, मणिपुर का जो फेयेंग गांव है उसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। देखो, मणिपुर में आपको एक झील मिलेगी जिसे कहते हैं लोकटक झील। इसी को वैसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो शहादत रहमान ये बांग्लादेश के हैं और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। तो एक्चुअली में साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के अपने प्रयासों के लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। ये मात्र 17 साल के हैं और युवाओं को ऑनलाइन दुरुपयोग की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रेरित किया था और इसी के लिए इनको ये अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। अब ये बांग्लादेश के हैं, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, ढाका में। करेंसी टका है, प्रेसिडेंट शेख हसीना। अभी बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को भी शुरू किया था और बांग्लादेश ने अगले साल जब ये अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को इसने आमंत्रित किया। और अभी आपको याद होगा अभी बांग्लादेश और भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक अभ्यास भी किया था, जिसको कहते हैं बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। वैसे बांग्लादेश के साथ हम मेनामती मैत्री अभ्यास भी करते हैं और इस साल की स्टार्टिंग में हमने बांग्लादेश के साथ संप्रीति 9 नाम से युद्धाभ्यास भी किया था मेघालय के उमरोई में। इसके अलावा बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान भी शुरू किया था और बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख बने थे अभी मोहम्मद शाहीन इकबाल। उसके अलावा अभी बांग्लादेश में भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया था? विक्रम दुर्रई स्वामी को। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और कुछ समय पहले अरब सागर में जो तूफान आया था जिसका नाम रखा था निसर्ग, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस देश में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो WHO के 2014 से 2023 तक चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए WHO भारत में इस केंद्र को स्थापित करेगा। देखो, WHO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को इसी कारण से एक डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया से हैं। और WHO की प्रमुख साइंटिस्ट का नाम क्या है? सौम्या स्वामीनाथन है। और सौम्या स्वामीनाथन से आपको याद आता होगा अभी इन्हें तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा WHO ने 2020 से लेकर 2030 तक को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में नामित किया है और WHO ने ही 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में भी नामित किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में DRDO ने QRMS का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। QRMS मतलब क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम,
तो अभी डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में। अब डीआरडीओ ने किया तो डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई और नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वैसे आपको अभी याद होगा डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। उसके अलावा स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने ही सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो का उड़ीसा तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा अब्दुल कलाम द्वीप से ही परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का भी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और इन्होंने ही 15वें ईस्ट एशिया समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा झारखंड ने। तो 20 साल पहले यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। बिहार से अलग होकर ये बना था। और आपको बता दूं झारखंड को जंगल की भूमि या बुश लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, झारखंड किन किन राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? तो उसके लिए आपको मैं पहले मैप में दिखाता हूँ झारखंड। ये रहा मैप में झारखंड। तो ये अपनी सीमा बनाता है बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। झारखंड की कैपिटल रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है, जिसे दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा आई एम नो मसीहा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने अगर इसे लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक में, तो जहां पर भी आपके लिए सुटेबल हो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।